अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ये कैसे साबित हो कि अल्लाह है। हमारे सामने दो बातें आती हैं, या तो कायनात ने खुद को खुद ही तख्लीक करना शुरू कर दिया, या फिर सारी कायनात इत्तेफाक से वजूद में आ गई, यानी बाय चांस। अब इत्तेफाक से ज़्यादा गैर साइंसी बात भी कोई हो सकती है। चिड़िया के गिरने को कभी हमने इत्तेफाक करार नहीं दिया, सीढ़ी चढ़ने पर जो हमें तकलीफ़ होती है उसे कभी हमने इत्तेफाक करार नहीं दिया। हमारा सारे का सारा इल्म जो हमने अभी तक हासिल किया है, इस पर इत्तेफाक का लफ्ज़ लगा दें तो आप मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दें। हर जगह हम रीज़निंग, वजह, कोई सबब, मुशाहदे को तलाश करते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि अंडे से बच्चा इत्तेफाक से निकल आता है, आप हंस देंगे और कहेंगे नहीं, आप नहीं जानते साइंस के असूल किस तरह काम करते हैं। वो इत्तेफाक जिससे आप या हम इल्म की अदना सूरतों में सुनने को तैयार नहीं। कितनी हैरत की बात है, चूज़े की तख्लीक के बारे में सुनने को तैयार है, इंसान जैसी मखलूक के लिए सुनने को तैयार हैं, कायनात जैसी अजीम हकीकत के बारे में सुनने को तैयार हैं कि ये सब कुछ बाय चांस तैयार हो गया। तो कुरान क्या करता है? कुरान हमारे सामने इस जानी हुई दुनिया के अंदर जो इर्तिका का अमल हुआ है उसको, और मादे की हकीकत, हमारे नफ्स की हकीकत, दोनों को जायज़ा लेकर हमारे सामने पेश कर देता है। कुरान इंसान की तख्लीक और कायनाती तख्लीक दोनों पे बात करता है। वो उससे अनफुस व आफाक के लफ्ज़ से ताबीर करता है। हम पागल हो जाएं ये सोच सोच कर कि ये कायनात तख्लीक कैसे हुई। इसका एक ही जवाब हो सकता है जो दिलों के इत्मीनान का बाइस बनता है, जिसके बाद कायनात रोशन हो जाती है, जिसके बाद सारे सवालात हल होना शुरू हो जाते हैं, और वो ये कि इस कायनात का एक परवरदिगार होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। देखिए कैसे कुरान बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस बात को बयान करता है कि अगर तुम इस कायनात के मामले में खुदा के वजूद से इनकार करते हो तो फिर दर हकीकत तुम अंधेरे में खड़े हो, टमकटूया मार रहे हो। हर चीज़ बेमानी हो गई है, हर सवाल का जवाब गलत हो गया है। कायनात में हमारे सारे अमाल बगैर वजह के हो गए हैं। जैसे ही हम इसको मानते हैं तो अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान में रोशनी पैदा हो जाती है, हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, हर चीज़ की वजह मिल जाती है। साइंसी इल्म है क्या? हम एक नज़रिया कायम करते हैं, हम कहते हैं तमाम ज़ाहिर की वजह बयान करता है, बेहतरीन रीज़निंग देता है और तनहा करता है। तमाम ज़ाहिर जिनमें इल्लत व मालूम का रिश्ता है हल होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह दलील को कुरान इस्तेमाल करता है। वो हमारे सामने इस नज़र आने वाली मादे की दुनिया का नक्शा खींचता है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कहीं वो पौधों की रंगारंगी पर तवज्जो दिला रहा है, कभी इंसानों हैवानों की तरफ तवज्जो दिलाएगा और कहेगा ज़मीन को देखो, आसमान को देखो, इन पहाड़ों को देखो, और इस ऊँटनी को ज़रा चलते हुए देखो। अरब के सहरा में लोगों से मुखातिब है कि देखो इसको मैंने कैसे फैलाया, कैसे उठाया। एक एक चीज़ पे गौर करो, एक एक चीज़ अपने वजूद से शहादत दे रही है कि इनके अंदर गैर मामूली मानवियत है, गैर मामूली रियाजी है, ये कवानीन में बनी हुई है, ये कोई बगैर कानून कारखाना नहीं चल रहा। ये मालूम होता है एक एक चीज़ दूसरे को तश्कील करती चली जाती है। इसके अंदर इर्तिका का अमल भी हुआ है तो बेहंगम नहीं हुआ कि उसके नतीजे में आपकी नाक पे हाथी की नाक लग जाती और उसके कान पर आपका कान लग जाता। सारा इर्तिकाब बिल्कुल एक ज़ाब्ते में हुआ है। हर जगह वो बेहतरीन चीज़ को पैदा करने का बाइस बना है। तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वो अहसनुल खालिकीन है। अल्लाह अपने नूर की मिसाल देता है कि वो ऐसी है जैसे मुसलमान के दिल के अंदर एक चिराग रोशन कर दिया, और चिराग भी ऐसा जिसकी रोशनी में अदना दर्जे का कोई इस्तराब पैदा नहीं होता। अल्लाह कहता है तुम इस मिसाल को समझो तो ये जान सकते हो जैसे तुम्हारे दिल में ईमान होता है और तुम्हें हर चीज़ के सवाल मिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इस कायनात में अगर तुम अल्लाह को रखते हो तो सारी कायनात रोशन हो जाती, हर सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन अगर तुम अल्लाह के वजूद को उठा लेते तो पूरी की पूरी कायनात तारीक होकर महज एक सवालिया निशान बन जाती है। अब अगर हम इस कायनात को इस तरह देखें कि आप अपनी खालिक है, ये खुद को साबित कर दे कि ये आप अपनी खालिक है, तो मज़हब दुनिया से कब का अपने सारे मुकदमात समेत गायब हो चुका होता। वजह ये कि इत्तेफाक है लफ्ज़ बोलते हुए शर्म आती है, इससे ज़्यादा गैर इल्मी लफ्ज़ कोई हो नहीं सकता। ये कायनात आप अपनी खालिक है कि लफ्ज़ बोलने के बाद एक इंसान अपने आप से ही शर्मिंदा हो जाता है। एक ही बात है जो कही जा सकती है कि इस कायनात का एक खालिक है, आप उसको मानते हैं तो ज़मीन व आसमान के अंदर रोशनी पैदा होती है। आप इसका इनकार करते हैं तो आपके सामने सारी कायनात तारीक हो जाती है। अल्लाह नूर ही तो है, हमारे दिलों में जब आता है इर्द गिर्द तारीकी छट जाती है, हर चीज़ रोशन हो जाती है, हर चीज़ की समझ आने लगती है। सामने पड़ी हुई टेबल ये तकाजा कर रही है कि उसका कोई खालिक, कोई कारपेंटर होना चाहिए। ये हम भी मानते हैं, साइंस भी मानती है, सब मानते हैं। अभी तक इस बात का जवाब साइंस को नहीं मिला कि कारपेंटर का खालिक कौन है।
کوئی بھی مخلوق ہو ہم اس کا خالق تلاش کرتے ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے تم یہ کیسے باور کرتے ہو کہ یہ مخلوق ہے تو پھر اس کا کوئی خالق نہیں ہے؟ اس کائنات کی ہر چیز تقاضا کرتی کہ اس کے پیچھے خالق کو ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اللہ کا تصور ملتا ہے ہماری روح، ہمارا وجدان تسکین پانا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو کروڑوں لوگ، کروڑوں نسلیں اللہ کے تصور کو بہرحال بیان کر رہی ہیں۔ یہاں پہ لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں، اگر ہر چیز کا ایک خالق ہے، ٹھیک ہے مان لیا ہم نے ہر چیز کا ایک خالق ہے، تو پھر خدا کا بھی ایک خالق ہونا چاہیے۔ یہ بحث پھر کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک نے خالق بننا ہے، وہ خالق خود کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ ساری کائنات جس نے تخلیق کی ہے وہ دعویٰ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا خدایت کا، وہ لوکل لیول کا تھا، وہ اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تمہارا خدا نہیں ہوں کیا؟ میں نے تم لوگوں کو کھانا دیتا ہوں، رزق دیتا ہوں، تم لوگوں کو مار بھی دیتا ہوں۔ تو یہ پوری کائنات تخلیق کی، زمین و آسمان، جنت دوزخ، یہ دعویٰ آج تک اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ اگر آپ اس پوری کائنات میں خدا کے تصور کو نکال لیتے ہیں تو آپ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی سوال کا جواب آپ کو نہیں ملنے والا۔ ملا ہوتا تو آج لوگوں کے سامنے ہوتا۔ اگر خدا کو کسی نے تخلیق کیا تو وہ خود آپ یعنی خدا کیسے ہو گیا؟ خدا ایک ہی ہے جو اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔